शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए सत्य का साक्षात्कार नहीं किया। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जाता। आर्य भाषा। चलो, बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये विषय चल रहा था अपना, ठीक है ना? जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? विवेक की पूर्णता पर विचार चला। विवेक की पूर्णता पर। एक तो होता है विवेक का पूर्ण होना, एक होता है विवेक का उदय होना। यहाँ पर यदि कोई साधक थोड़ा बहुत विवेक उदय हो और उसको समझ ले यही अंतिम कक्षा है, तो बताओ वह संसार के बंधन से मुक्त हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा गुरुदेव। हाँ, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सत्य है। फिर ये विवेक क्या करता है? जो वस्तु जैसी है वैसी उसके बारे में अपन को ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता पैदा करता है। नहीं, उसको तो ज्ञान कहते हैं। पृथकीकरण करता है स्वामी जी। हाँ, पृथकीकरण करना विवेक का काम है। भले बुरे की पहचान हो जाना, नित्य अनित्य की अच्छी तरह से समझ आ जाना, यही तो विवेक होता है। अथवा कुछ और? ये होता है स्वामी। तो जीवन के अंतर्गत जब तक विवेक उदय नहीं होता है तब तक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह अच्छी तरह से हम समझ ही नहीं पाते हैं। और जो इस रहस्य को नहीं समझते हैं वह जो करने योग्य है उसका त्याग कर देगा और जो नहीं करने योग्य है उसी को करने लग जाएगा। यही होता है ना? ये होता है। अच्छा, विचार करके देखो, अनादिकाल से जो वास्तव में नहीं करना चाहिए उसको ही हम करते आ रहे हैं और जो करना चाहिए उसकी ओर विशेष रूप से प्रवृत्त हुए ही नहीं। क्या कारण है? विवेक नहीं हुआ स्वामी जी। अरे विषय अपना विवेक का ही चल रहा है ना, तो घूम फिर करके उत्तर यही तो देना होगा ना, आगे पीछे थोड़े पहुंच रहे हैं क्या? तो 8वीं कक्षा में बच्चा बैठता तो उसको 8वीं के क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे या 11वीं 12वीं के किए जाएंगे? इतना घबराते क्यों हो? तो बाकी की जो अन्य नियोनियां हैं उनके अंतर्गत विवेक जागृत नहीं होता है, अतः उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इनका बोध होता ही नहीं, इनकी समझ जागृत होती ही नहीं। इसलिए अपने प्राकृत स्वभाव के अनुसार
जैसे तैसे करके उनको भूख प्यास की निवृत्ति होती हो, वैसा ही वह करते रहते हैं। और जब विवेक जागृत हो जाता है तो हम अच्छी तरह से समझ करके जो करना होता है वही करते हैं, जो नहीं करना होता है वह नहीं करते हैं। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो देखो, ध्यान देना अच्छी तरह से, जिस समय अंतःकरण को शुद्ध करना हो उस समय जिन साधनों को महत्व देना होता है उसी को महत्व दे, अन्य को नहीं दे, तो समझो ये धर्म की कक्षा का जो विवेक है वह ठीक प्रकार से है। अर्थात धर्म की कक्षा में क्या करना क्या नहीं करना ऐसा समझ, इस प्रकार का समझ में आ जाना नितांत आवश्यक ही होता है। और उपासना की कक्षा के अंतर्गत किसकी वासना हृदय में रहे, किसकी वासना न रहे, यदि ये ठीक प्रकार से जागृत है तो समझो उस जगह का विवेक अपने को ठीक है। इसी प्रकार से ज्ञान की कक्षा में जो विवेक होता है वैसा ही विवेक अपेक्षित होता है। चित्त शुद्धि के समय यदि कोई अन्य कक्षाओं का विवेक काम में लेना चाहते हैं तो वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। कपड़ा पहनने योग्य कब बनता है? जब उसको साबुन लगा करके अच्छी तरह से धो पोंछ करके सुखा लेते हैं तभी पहनने योग्य होता है ना। जी महाराज जी। ऐसे ही अंतःकरण भी ब्रह्म विचार के योग्य तभी ही होता है जब वह ठीक प्रकार से तप जाता है। क्योंकि ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, तपे हुए लोहे पर पानी के छींटे डालेंगे वही उसमें प्रवेश कर पाएंगे, और ठंडे लोहे पर छींटे डालेंगे तो वह नीचे गिर जाएंगे। तो जिनका अंतःकरण पूर्ण रूप से तैयार है वह अंतःकरण ही ठीक ठीक ब्रह्म विचार कर पाएगा न। बाकी का अंतःकरण ठीक प्रकार से विचार कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा गुरुजी। नहीं जी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। क्योंकि अंतःकरण में जिस प्रकार की वासना होती है, जिस प्रकार की मलिनता होती है, जैसी नासमझी होती है, उस मलिनता को मलिनता न समझ करके, नासमझी को नासमझी न समझ करके, कचरे को कचरा न समझ करके जब हम मंथन आदि करेंगे तो कुल मिला करके उस नासमझी को ही हम समझदारी समझ बैठेंगे, उसी को ही पुष्ट करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर के जीवन के अंतर्गत विवेक उदय हो जाए, समझो इससे बड़ी कोई सफलता होती ही नहीं। क्योंकि विवेक उदय होने के पश्चात फिर ब्रह्म विचार में फिर ज्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। सबसे अधिक कठिनाई तो होती है अधिकार प्राप्त करने में। अर्थात ब्रह्म विद्या का जो अधिकारी होता है वो सारे के सारे लक्षण यदि हम ठीक प्रकार से धारण कर ले तो फिर ब्रह्म विचार सहज हो जाता है। और ब्रह्म विचार के लिए जो जो आवश्यक सामग्री चाहिए वह यदि नहीं होगी तो निश्चित रूप से वह ब्रह्म विचार ठीक प्रकार से कर पाएगा ही नहीं। यही होगा ना जी गुरुदेव। तो साधकों को क्या करने में पीछे नहीं रहना चाहिए, किस जगह अच्छी तरह से तत्पर हो जाना चाहिए। विवेक जागृत करने पीछे केवल और केवल मात्र विवेक कैसे उदय हो। अच्छा, ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए, विवेक उदय हो इसका भी विवेक होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा बहुत विवेक अपने में नहीं है तो फिर विवेक जागृत कैसे हो, ये बात भी समझ थोड़े पाएंगे। नहीं पाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं पाएंगे, सत्य बात है। क्योंकि नासमझी को जब हम समझदारी समझ बैठते हैं तो फिर विवेक भी उल्टा ही होता है। फिर अनात्मा को सत्य समझेंगे और आत्मा को झूठा समझेंगे। क्योंकि वह तो यही कहते हैं ना कि भाई जो दिखाई देता वो सत्य होता, जो दिखाई नहीं देता वो सत्य कहाँ से होगा। बिल्कुल। और देखा जाए तो बहुत सारे मत पंथ जो है
इस संसार को इसी दृष्टि से सत्य बताते हैं कि ये संसार दिखाई देता है इसलिए सत्य है। अब जो इतना सा ही समझ करके बैठ जाए कि दिखाई देने वाली वस्तु सत्य होती है, तो भाई उनका विवेक बहुत कमजोर होता है। वेदांत का क्या कहना होता है इस जगह पर? जैसे समझो कोई कह रहे ये वस्तु दिखाई देती है, संसार दिखाई देता है इसलिए सत्य है। वेदांत क्या कहता है? वेदांत इसका विलोम कहता है, इसका उल्टा। क्या कहेगा? कि जो दिखाई देने वाले कभी सत्य हो ही नहीं सकता। इंद्रियों से दिखाई देने वाले सत्य नहीं, इंद्रिय गोचर कोई भी वस्तु सत्य हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये कहता है ना। हाँ। और कौन बताएंगे? शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। ये तो दृष्टवा तद नष्टवा। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन। कहने का मतलब यहाँ पर प्रश्न जो किया गया ना, कुछ लोग कह देते हैं कि ये संसार दिखाई देता इसलिए सत्य है। इस सूत्र पर वेदांत क्या कहता है? प्रणाम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। संसार तो एक ब्रह्म है। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन। स्वामी जी, अधिष्ठान में कल्पित है केवल मात्र। नहीं, स्वामी जी, बाकी बात आपकी समझ में। हाँ, बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? भाई, जो दृश्य होता है, दिखता है, उससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, सब व्यवहार सिद्ध होता है, इसलिए सत्य लगता है। विवेक तो है दृश्य दिख रहा है, जिससे हमारी सब सारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वेदांत ये कहेगा क्या? ये कह रहा नहीं, वो जो ये समझ रहा है कि भाई जो दिखता है वो सत्य होता है इसलिए। हाँ, क्या वो तो उनका पक्ष तो हो गया। फिर वेदांत का पक्ष क्या होता है इस जगह पर? वेदांत का पक्ष तो यही होता है कि जो दिखता है वो सत्य नहीं होता है, दृश्य। बस, बहुत धन्यवाद है। अरे भाई, तुम दूसरे तीसरे सिद्धांत बोल रहे हो, गलत नहीं है, बिल्कुल सत्य है। परंतु जिस जगह पर जिस प्रकार का प्रश्न किया जाता है, उत्तर भी वहाँ वैसा ही होता है। समझ में आ रही है। तो बाकी जो बता रहे हो आप गलत थोड़ी ही, क्या सबका सही है। परंतु कहने का मतलब जब कोई आग्रह कर बैठता है कि ये संसार दिखाई देता है इसलिए सत्य है, वेदांत इतना ही कहता है कि भाई संसार दिखाई देता इसीलिए मिथ्या है। यदि दिखाई नहीं देता तो फिर इसके लिए हम और विचार कर लेते। तो भाई उनके शंका करने के तरीके से ही तो हम उनको उत्तर देंगे ना। उनको कहते अधिष्ठान में कल्पित है, वो बेचारे न तो अधिष्ठान को जानते न कल्पित शब्द का अर्थ समझते हैं। तो उनकी भाषा में और अपनी भाषा में बड़ा अंतर आ जाएगा ना। यहाँ केवल झूठा सत्य बताना है, तो वह कह रहे हैं कि भाई ये संसार दिखाई देता है इसलिए सत्य है। तो वेदांत इतना ही तो कहेगा ना, कभी दिखाई देता बस इसीलिए झूठा। यदि दिखाई नहीं देता तो फिर कुछ न कुछ आपकी कल्पना सत्य हो सकती है, उस पर विचार किया जा सकता। यहाँ किसी को शंका हो तो देख लो। प्रश्नोत्तर की जो शैली होती है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे समझो कोई श्रुति का प्रमाण दे करके अपनी बात को पुष्ट करना चाह रहा है अथवा आक्षेप करना चाह रहा है, तो फिर उसको उत्तर जो देना होता है उसे श्रुति के प्रमाण से ही संतुष्ट करना होता है। श्रुति प्रमाण से ही उनकी अनर्गल बात को काटनी होती है। अब वह तो श्रुति प्रमाण दे रहे, इस तरफ युक्ति या अनुभव प्रमाण दे रहे, तो ये फिर गड़बड़ घोटाला हो गया। ये पद्धति उन लोगों के समझ के बाहर की बात है। इसीलिए तो कोई क्या कह देता कोई क्या कह देता, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। यदि कोई भगवत गीता का प्रमाण दे करके किसी बात को पुष्ट कर रहा अथवा खंडन कर रहा, तो उस बात को खंडन मंडन करने के लिए पुनः भगवत गीता का ही प्रमाण देना होता है। हालांकि
श्रुति माता का प्रमाण दे तो वह तो और विशेष बात हो जाती है, क्योंकि उससे यदि नीची कक्षा का प्रमाण दे तो वो गड़बड़ होती है। हाँ, ये भी थोड़ी शैली समझ में आ जानी चाहिए। पहले नंबर की बात तो यही है कि उसी का प्रमाण दे करके उसको सिद्ध करे। यहाँ पर उससे ऊंची कक्षा का प्रमाण दे तो गलत तो नहीं है, परंतु उसी का प्रमाण दे के जो करेंगे वो बात फिर विशेष हो जाती है। तो किसी की कही हुई बात का खंडन करना है, यदि श्रुति प्रमाण से कहता है तो श्रुति प्रमाण से खंडन करना होता है। युक्ति प्रमाण से अनर्गल बात कहता है तो युक्ति दे करके उनको खंडन करना होता है। और अनुभव से यदि कुछ कह रहा हो तो उसको अनुभव से खंडन करना होता है। अनुभव की बात को श्रुति युक्ति से खंडन करना चाहे तो ये नासमझी हो जाती है, और युक्ति की बात को अनुभव या श्रुति से खंडित करे तो वह भी अनर्गल होती है, और श्रुति की बात को युक्ति अनुभव से करे तो भी यह विशेष बात नहीं होती है। ये थोड़ी मर्यादा होती है। आ गया समझ में? महाराज जी लो से ही काटा जाता है। पर बात यही कहने का मतलब, कोई गावड़ेल की भाषा बोल करके कुछ बात कहना चाह रहा, उसको संस्कृत में बोल के पता नहीं क्या कहेंगे तो न तो वो समझ पाएगा न वो समझ पाएगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। जी गुरुदेव जी महाराज। हाँ, तो यहाँ पर यही विशेष बात होती है कि श्रुति के प्रमाण से युक्ति को, युक्ति प्रमाण से अनुभव को, अनुभव प्रमाण से खंडित करना होता है। यदि कोई श्रुति का प्रमाण दे करके किसी बात को मनवाना चाहता है तो उसे उस श्रुति का वास्तविक रहस्य बता करके बताना होता है कि देखो ये श्रुति जो कथन कर रही है इसका तात्पर्य इसलिए है, इसमें है, वरना वास्तव में इसका असली तात्पर्य ये नहीं, बल्कि असली तात्पर्य तो ब्रह्मात्मा के बोध ही है। इसीलिए देखो एक थोड़ा संकेत कर देते हैं प्रसंगवश। हालांकि ये बातें थोड़ी मुश्किल से समझ में आती हैं, ये बड़े विलक्षण सूत्र होते हैं, ये हर किसी के समझ में आते ही नहीं। ये तो सचमुच में उनके ही समझ में आएगा जो मल विक्षेप दोष से निर्मुक्त होकर के तुष्ट साधन संपन्न होकर वेदांत विचार की ओर, वेदांत श्रवण की ओर जो प्रवृत्त हो गए हैं। वेदांत श्रवण में जो प्रवृत्त होता है उसी को समझ में आती है। फिर भी थोड़ा संकेत कर देते हैं, जिस दिन ये रहस्य समझ में आ जाए, हाँ श्रुति माता ही नहीं बल्कि प्रस्थानत्रय का परम तात्पर्य, एक एक अक्षर का तात्पर्य ब्रह्मात्मा के बोध में है। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या बताया? प्रस्थानत्रय का एक एक अक्षर। प्रस्थानत्रय तो क्या, समस्त शास्त्रों का, चाहे धर्म शास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, इतिहास पुराण आदि कोई क्यों न हो, सबका तात्पर्य ब्रह्मात्मा के बोध में ही है। समझ लेना चाहिए, वह समस्त शास्त्रों के रहस्य को समझने लग गए हैं। अथवा जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो कुछ भी क्रिया चेष्टा हो रही है, प्रत्येक क्रिया मेरे कल्याण के लिए ही है। ऐसी कोई चेष्टा, ऐसी कोई क्रिया है ही नहीं जो कहने का मतलब मेरे लिए काम की ना हो। हाँ, ये बातें जिनकी अच्छी तरह से समझ में आ जाती है ना, फिर वो उनके लिए कोई शत्रु नहीं होता, उनके लिए कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि वह जानते हैं कि ये अपमान तिरस्कार जो है इसका भी ब्रह्मात्मा के बोध में तात्पर्य है। हम जागने से लेकर के सोने तक दिन में हजारों लाखों करोड़ों ऐसी कल्पनाएं करते हैं ना, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। जी गुरुदेव। हाँ, समझ लेना चाहिए। अभी तक वह विवेक की कक्षा में तो हो सकते हैं, परंतु अभी ब्रह्म विचार की कक्षा उनकी प्रारंभ ही नहीं हुई है। अभी तक वह वेदांत श्रवण में प्रवृत्त ही नहीं हुए हैं। तो प्रत्येक क्रिया चेष्टा का, समस्त शास्त्रों का एक एक अक्षर का जो तात्पर्य है वो ब्रह्मात्मा के बोध में है। जिस दिन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, समझो हम निहाल हो जाएंगे। परंतु ये है बहुत कठिन, ये ध्यान रखना।
क्योंकि यदि कोई अपना सम्मान करे तो उस समय तो बात कुछ और होती है, परंतु अपमान कर दे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। हो जाता या नहीं हो जाता? जी गुरुदेव। कोई अपने को विहित की ओर प्रवर्त करे तब तो बात कुछ और होती है, निषिद्ध की ओर प्रवर्त कर दे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है ना। जी स्वामी जी। तो भाई यहाँ पर चाहे विहित हो, चाहे निषिद्ध हो, चाहे ग्रहण करने योग्य हो, चाहे त्याग करने योग्य हो, जो कुछ भी क्रियाएं चेष्टाएं हो रही हैं, समस्त क्रिया चेष्टा अपने कल्याण के लिए हैं, अपने को बंधन से मुक्त करने के लिए हैं। कहाँ तक कहा जाए, ये सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है, ये सृष्टि की उत्पत्ति भी अपने को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करवाने के लिए हैं। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो कुछ भी क्रियाएं चेष्टाएं हो रही हैं, यहाँ तक ईश्वर जो जगत की रचना करते हैं, वो भी अपने को आत्म तत्व का साक्षात्कार करवाने के लिए हैं। परंतु ये बातें थोड़ी है मुश्किल से समझ में आने वाली, फिर भी थोड़ा इनका मंथन करना। यदि मंथन कोई ठीक प्रकार से कर लेंगे तो उनको ये छोटी छोटी बातों में पागलपना होता रहता ना, ये पागलपने का भूत उनके दिमाग से निकल जाएगा। क्योंकि हम केवल एक जगह पर बैठे रहते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तब तक समझो हम संसार के चक्कर के अंतर्गत ही है। अभी समझो हम विवेक उदय हो इस जगह पर चल रहे हैं, अथवा विवेक उदय हो रहा है, परंतु विवेक का पुष्ट होना ये बड़ा विलक्षण काम होता है। वेदांत श्रवण का थोड़ा नमूना समझ में आया क्या? जी स्वामी जी महाराज। हाँ, वेदांता नाम शेषाणाम आदि मध्य अवसानत ब्रह्मात्मा नैव तात्पर्यमिति श्रवणम भवेत, इसको कहते हैं श्रवण। अभी जो कानों से सुन रहे हैं ना, इसको श्रवण नहीं कहते हैं। जो बिना कानों से सुना जाता है वही श्रवण है। नहीं, वो बात भी नहीं है। ये तो फिर वो मतपंथ वाले लोग पता नहीं चेले चाटी बनाने के चक्कर में पड़े रह करके किसी को क्या बता देते तो लोग चेले बनते कि चलो हम भी इनके चेले बने ताकि हमको बिना कान से सुन लेंगे। यहाँ पर श्रवण का अर्थ होता है निश्चयात्मक है। अभी महाराज जी जो अपने वेदांत का यानी सिद्धांत, उसमें बिना कान का कहने का मतलब है कि आप दिल लगा के उसको मन से उसको सुनो। हाँ, फिर भी ये श्रवण नहीं है ना। श्रवण का जो स्वरूप अभी बताया गया ना, सबका तात्पर्य केवल और केवल मात्र ब्रह्मात्मा के बोध में इस प्रकार का निश्चय होना, ये वेदांत का श्रवण होता है। समस्त क्रिया चेष्टाओं का तात्पर्य अपने कल्याण के लिए है, अपने को मुक्त करने के लिए, अपने को सत्य के साक्षात्कार के लिए ये सबकी प्रवृत्ति हुई है। अच्छा, विचार करके देखो, जिनके कोई शत्रु ही नहीं है तो वह सावधान हो सकता है क्या? उसे किसी से भय नहीं तो क्यों सावधान होगा? हाँ, बिल्कुल सत्य बात। तो वह कहने का मतलब असावधान ही रहेगा। और किसी के बहुत सारे शत्रु है तो सदा सर्वदा सावधान रहेगा या नहीं रहेगा? जी महाराज, उसके पग पग खतरा उसको। हाँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब जिनके इस संसार में अधिक से अधिक रोड़ा अटकाने वाले कोई न कोई होंगे किसी न किसी प्रकार से, तो वह जितना महान होगा, जितना विद्वान होगा, उतना दूसरा कोई हो सकता ही नहीं। क्योंकि जब प्रतिद्वंदी ही नहीं है तो उनकी तो बंदूकें तो पड़ी पड़ी जंग लग जाएगी ना। मौका मिलना चाहिए ना कि हम कुछ करके दिखा सके। तो ये संसार के अंतर्गत अपने को दिन में जो हजारों बार रुलाते हैं, दुखी करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, तो सच्ची बात कहें तो ये अपने को आत्म तत्व का साक्षात्कार करवाने के लिए ईश्वर हमारे ऊपर महान कृपा करके इनके अंदर विराजमान होकर के अपने साथ पता नहीं ऐसा गड़बड़ घोटाला करवाते हैं। कहीं अपमान करवाते हैं, कभी कहीं निंदा करवाते हैं, कहीं धक्का मुक्की करवाते हैं, कभी
क्या करवाते, कभी क्या करवाते, परंतु हम असलियत को नहीं जानते, इसलिए छोटी छोटी बातों में लड़ने के चक्कर में पड़ जाते, जीवन ऐसे ही चला जाता और आत्म तत्व के बोध से वंचित ही रह जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि जागने से लेकर के सोने तक जो कुछ भी क्रिया चेष्टा हो रही है, समस्त क्रिया चेष्टा अपने कल्याण के लिए हैं। तो भाई ये बात है थोड़ी ऊंची, फिर भी आप यदि मंथन करोगे, वैसे देखा जाए तो इसको समझे बिना तो वेदांत श्रवण का रहस्य भी समझ में आने वाला नहीं है। केवल और केवल मात्र हम वेदांत श्रवण की परिभाषा को याद कर ले और हमने श्रवण कर लिया, तो इसको श्रवण नहीं कहते हैं। तो देखो यहाँ पर तो बड़ी बहादुरी का काम है या नहीं है? जी महाराज। अपने साथ कुछ भी क्यों नहीं हो रहा हो, फिर भी यही समझे कि ये मेरे कल्याण के लिए हैं। यदि ऐसा न होगा तो मेरी कोई न कोई कक्षा छूट जाएगी, हम वंचित रह जाएंगे, समस्त आत्मस्थितियां जो है हम उसको प्राप्त नहीं कर सकेंगे, हम अधूरे ज्ञानी रह जाएंगे, यथार्थ बोधवान हम हो नहीं सकेंगे। अपनी तरफ कोई टेढ़ी आंख से देख ले तो भी हम समझ जाते हैं कि ये क्या चाहता है, और हम उनको सबक सिखाना चाहते हैं। उनको पता नहीं क्या का क्या समझते हैं, इसका मतलब हम तत्व जिज्ञासु नहीं हैं। अरे भाई, वो तो सचमुच में तुम्हारे को कोई अनुभव करवाने के लिए ईश्वर के द्वारा प्रदत्त कोई न कोई क्रिया चेष्टा है जिनकी तुम्हारे जीवन में आवश्यकता है, परंतु हम बड़ा गड़बड़ घोटाला कर लेते हैं। महाराज जी, वो तो विवेक पुष्ट करने का एक परीक्षा है वो। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। हम सचमुच में खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। यदि अपमान, थोड़ा बहुत अपना अपमान होने से मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, तो बेचारा वो क्या वेदांत विचार करेगा। जब शहर में से हाथी होके निकलता तब बहुत सारे कुत्ते भौंकते या नहीं भौंकते हैं? भौंकते हैं जी। परंतु हाथी को कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। हाँ, सत्य बात कहते हैं कि संसार के क्रिया चेष्टा को लेकर के कोई पागल हो जाएगा। अरे हाँ भाई, ये बहुत अच्छा है और ये बहुत बुरा है, तो सच्ची बात हो, अच्छा बुरा दोनों आपके एक एक पैर पकड़ करके बैठ जाएगा, आपको आगे बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। अटका देगा या नहीं अटका देगा? अटके। हाँ, जिसके लिए निंदा करोगे वह शत्रु हो जाएगा, जिसकी स्तुति करोगे वह मित्र हो जाएगा। तो यहाँ पर तो मित्र व शत्रु दोनों ही बांधने वाले होते हैं। वो आगे ब्रह्म विचार में सहायक नहीं होते हैं, बल्कि वो निश्चित रूप से अटका देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कौन क्या कर रहा है इसको लेकर दिमाग खराब करने की आवश्यकता होती ही नहीं, रहनी ही नहीं चाहिए। यदि कोई दिमाग खराब करता है तो वह वेदांत का जिज्ञासु नहीं है। ध्यान देना, अच्छी तरह से विचार करके देखो, संसार सचमुच में बंध्या पुत्र के समान अथवा झूठा अथवा अनित्य सार है या नहीं है? बिल्कुल है। जब संसार झूठा तो संसार की क्रिया चेष्टा, अपने को किसी ने क्या कह दिया, मान अपमान आदि कर दिया, तो वो सत्य कहाँ से हो गया बोलो? सुना तो किसने सुना? हमने तो सुना नहीं। कहाँ ने सुना? कहाँ हम है नहीं। अरे यार, क्या बात, ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए बहुत पहले एक सूत्र बताया करते थे, जैसे समझो किसी को, समझो उनकी सास ने गाली निकाल दी, धक्का मुक्की कर दिया, थप्पड़ लगा दिया, कुछ भी कर दिया, तो कहने का मतलब अभिमान क्यों करे, मैं इसकी बहू हूं। अरे ये अभिमान कर सकते हैं, मैं उसकी माँ हूं, उसकी बेटी हूं, उसकी पत्नी हूं। इन्होंने इनकी बहू को तो धक्का लगाया, थप्पड़ लगाई, तो मैं तो बहू हूं नहीं, सास हूं नहीं। यदि पति अपमान करता तो मैं पत्नी थोड़े हूं, ये तो इनकी पत्नी के साथ में किया होगा। मैं तो किसी की बेटी हूं, किसी की बहन हूं, किसी की माँ हूं।
ऐसे ही कोई कुछ भी क्यों ना करे, हमारे तो अनंत रूप है ना भाई, तो एक रूप की कल्पना करके क्यों दुखी होना, बोलो। अरे भाई हम बाप भी ऐसा मानने पर ही दुखी नहीं भी होते हैं, पति भी होते हैं, फूफा जी, मासा जी, मामा जी, नाना जी, पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो जिस समय जो गड़बड़ घोटाला हो रहा ना, उस समय उसको महत्व न दे करके हम दूसरा रूप तो धारण कर सकते हैं ना, कि मैं केवल मात्र इतना ही नहीं हूं, मैं तो ये भी तो हूं ना। दूसरा रूप धारण करेंगे जब अपमान सहन होगा, बाकी तो हो ही नहीं सकता कदापि। ये बात है। यदि कोई पिता पुत्र को थप्पड़ लगाता है तो गुस्सा आ रहा हो तो सोच लेना कि भाई इन्होंने तो पुत्र की थप्पड़ लगाई, मैं तो पुत्र ही तोड़े हूं, मैं भाई भी तो हूं ना, भाई का तो इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐसे ऐसे प्रत्येक जगह पर यदि कोई, हाँ जहां पर कोई आवश्यकता वो बात अलग होती है, वरना बिना मतलब के छोटी छोटी बातों में झगड़ा झमेला करके और फिर हम वहीं अटक जाएं और ब्रह्म विचार में बाधा आ जाए, ये समझदारी नहीं होती है। ठीक है, कहीं धर्म की हानि हो रही, उस जगह क्या करना क्या नहीं करना वो भले देखते रहना चाहिए, परंतु झूठ मूठ में बिना मतलब के ही छोटी छोटी बातों में हम मरने मारने पर उतारू होते हैं, छोटी छोटी बातों में किसी से उलझ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। वो एक दृष्टांत दिया ना, किसी पिता ने पुत्र को भेजा, जा बेटे दुकान से ये वस्तु लेकर के आ, आधा घंटा हो गया आया ही नहीं। पिताजी ने सोचा बात क्या, जा करके देखते हैं तो कोई दीवार थी, दीवार के वो बैठा हुआ है, उसके फट करके इधर से एक बार कुत्ता भौंकता है, इधर से फिर वो भौंकता। पिताजी ने जाके 2 थप्पड़ लगे, कहा बेवकूफ ये क्या कर रहा। पिताजी इसमें इस कुत्ते को हरा करके, क्या करके, वैसे इसको मैं हरा करके चुप करा करके मैं आपके पास आने ही वाला था। तो ऐसे काम चलेगा क्या? ऐसे तो संसार में नहीं है, किसको चुप करवाओगे? इसलिए अपने बारे में कौन क्या कहता है इसको लेकर दिमाग खराब करना होता ही नहीं, केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार करना होता है, क्योंकि सचमुच में ब्रह्म विचार ही जीवन का सार है। तो आज जो फॉर्मूला बताइए थोड़ा बड़ा विलक्षण है, बड़ा खतरनाक है, बहुत आगे की कक्षा का है, आप लोग भी इस पर थोड़ा मंथन करके देखना। समस्त क्रिया चेष्टा का, समस्त शास्त्रों का, यहाँ तक कि जागने से लेकर के सोने तक जो कुछ भी हो रहा है, 14 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो रहा है या त्याग हो रहा है, ये सारा का सारा आत्म कल्याण के लिए है, अपने को मुक्त करने के लिए है। ये बात यदि किसी के समझ में आ जाए तो समझो उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। हाँ, किसी को कोई शंका हो या कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हो। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, बाकी सब कहते हैं भाई दिखता है इसलिए संसार सत्य है, और वेदांत कहता है दिखता है इसलिए संसार असत्य है। तो दिखता तो स्वामी जी वैसे देखा जाए मन भी नहीं दिखता है। क्यों? अभी मैं बोल रहा हूँ जो आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? आप बोल रहे मेरे को तो दिखाई दे रहा। अरे भाई, दिखाई देने के औजार अलग अलग हो सकते हैं ना। कोई कान से दिखाई देता, कोई नाक से दिखाई देता, कोई जीभ से दिखाई देता। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय है, तो जैसे आंख देखती वैसे दूसरी इंद्रियों का नहीं हुआ क्या? जी स्वामी जी, हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर कुल मिलाकर के ये जो संकेत किया गया ना, एक इंद्रिय के लिए किया गया, जैसे आंख के लिए किया गया कि जो आंख से दिखाई देता वो सत्य होता है, तो
वेदांत ने कह दिया आंख से जो दिखाई देता है, आंख से दिखाई देता इसीलिए ये मिथ्या है। अब बाकी की इंद्रियों का भी आप इसी प्रकार से निश्चय कर सकते हो, समझ सकते हो। हाँ, या कोई और विशेष बात बताना चाहते हो तो वो बताओ। क्योंकि उत्तम जिज्ञासु जो होते हैं ना, एक इंद्रिय को सुनकर के बाकी समस्त इंद्रियों के बारे में निश्चय कर लेते हैं। अब या कोई और विशेष बात हो वह थोड़ा प्रकट करो, ताकि और विशेष चिंतन मनन कर सके उसके ऊपर। इसलिए स्वामी जी ये वेदांत कहता दिखता है इसलिए ये मिथ्या है, और बाकी सब कहता दिखता है इसलिए सत्य है। तो आत्मा जो है, ब्रह्म जो है, वो मन वाणी का है विषय, इसलिए वो सत्य है। केवल अपना जो प्रसंग चलाता ना, वो झूठ का ही चलाता। ये संसार दिखाई देता है इसलिए सत्य है, और वेदांत ने कह दिया दिखाई देता है इसीलिए झूठा। बाकी का जो प्रसंग है ना, वो उससे फिर हट करके है। समझो किसी त्रेतवादी ने कह दिया ये संसार दिखाई देता है इसलिए ये सत्य है, और उन्हीं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वेदांत ने कह दिया दिखाई देता है इसीलिए झूठा। बस बात इतनी सी है। वो तो फिर आगे की कक्षाएं रह गई, उनके लिए तो चिंतन मनन ही फिर अलग ढंग से होगा ना। वो लोग तो फिर कहते हैं कि जो अपन आंखों के सामने प्रमाण है ये झूठा कैसे है? झूठा कैसे? तो इसमें हाथों हाथ प्रमाण है। सपना दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? देता है। जैसे हम खा रहे, पी रहे, बैठते हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, जग रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे, सारी की सारी क्रिया चेष्टा जन्म से लेकर के मरण तक समस्त क्रिया चेष्टा जागृत में होती वैसी की वैसी होती हुई दिखाई देती या नहीं दिखाई देती? सपनों में भी देखती है। इसीलिए ये संसार मिथ्या। बात इतनी सी है, इसका प्रबल प्रमाण यही है। जैसे सपना दिखता, जैसे रस्सी का सर्प दिखता है, तो दिखता इसीलिए तो मिथ्या है। नहीं दिखता तो सर्प होता ही नहीं। हाँ, वो फिर थोड़ी क्लास अलग रह जाएगी। इसमें जो चिंतन मनन चला था ना, तो संसार को मिथ्या सिद्ध करने का फॉर्मूला क्या है? तो यही फॉर्मूला हो गया एक तरह से। तो अपने को कम से कम ये तो समझ ही लेना चाहिए, जो जो दिखाई देता है, अब वो आंख से दिखाई देता तो रूप दिखाई देगा, अब कान से भी दिखाई देता, परंतु कान से रूप नहीं दिखाई देता, परंतु शब्द तो दिखाई देता ना। तो यहाँ पर बताना क्या है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन पांचों का नाम संसार होता है। केवल मात्र रूप ही संसार है, तो क्या शब्द स्पर्श संसार नहीं हुए क्या? ये तो जो विवेकी है, जो उत्तम जिज्ञासु, उनको ये थोड़े कहना पड़ेगा ये तो सब संसार है। जब कह दिया कि जो जो दृश्य है वो मिथ्या है, तो रूप दृश्य है, तो क्या शब्द स्पर्श दृश्य नहीं है क्या? दृश्य है। अरे पूर्ण रूप से दृश्य है ना, इसलिए फिर उनका अलग से कथन नहीं करना होता है। वो तो ये बोला नहीं, इंद्रिय गोचर ताली पुलाक न्याय होता है ना। जैसे कढ़ाई के अंतर्गत कितने भी चावल क्यों ना हो, परंतु एक दाने को हम देख करके पता लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते कि ये चावल जो है पक गए हैं या नहीं पके हैं? बिल्कुल महाराज जी, लगा सकते हैं क्या? जी गुरुदेव। तो बस ऐसे ही जब पता लग गया कि रूप दृश्य है, मिथ्या है, तो बाकी भी तो इसी कक्षा में आएंगे, इसी को टीके तो हैं वह भी। बिल्कुल, वो सभी इंद्रिय गोचरी। हाँ, कुल मिलाकर के साधकों को या तो ज्यादा आग्रह या तर्क वितर्क करना भी नहीं चाहिए। तुरंत समझ लेना चाहिए कि जब रूप मिथ्या है तो बाकी सब मिथ्या है। यहाँ कोई दाव पेंच की आवश्यकता थोड़ी है। जब कह दिया अंतःकरणी मिथ्या है,
तो अंतःकरण से प्रकाशित होने वाली वस्तुएं कौन सी सत्य हो सकती, बोलो? ज्ञानेंद्रियां पांचों मिथ्या या सत्य है? तो मिथ्या ही है स्वामी जी। जब ये मिथ्या है तो अपने आप ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध मिथ्या हो गए ना। इतना इस पर मंथन करेंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ज्ञानेंद्रिय मिथ्या कैसे है? हाँ, इसका फिर विचार अलग से हो सकता, परंतु जब ये कह दिया कि भाई एक विषय मिथ्या है तो बाकी सब मिथ्या है, ऐसा नहीं होता कि एक तो सत्य और दूसरा मिथ्या, ऐसा थोड़े होता क्या? तो एक मिथ्या तो सभी मिथ्या ही है। अरे ज्ञानेंद्रिया किसे उत्पन्न होती, जिसे उत्पन्न होती वही मिथ्या है, तो ये उत्पन्न होने वाली वस्तु सत्य हो जाएगी क्या? तो स्वामी जी ये तो सभी दृश्य मात्र ही है ना। हाँ, सब दृश्य मात्र है, इसलिए मिथ्या है। यही तो अपने को समझना कि आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है सब दृश्य मात्र है, और जो दृश्य मात्र होता है वह मिथ्या ही होता है। हाँ, वैसे ये तो समझो हमने एक प्रकार से फॉर्मूला निकाल लिया है ना। जो आत्मा है वह सत्य है, आत्मा के सिवाय सब मिथ्या है दृश्य होने से, तो इसको हम एक प्रकार से विवेक भी कह सकते हैं। परंतु ये विवेक सचमुच में यथार्थ विवेक है या नहीं, कब माना जाएगा? जब ये विवेक आगे की कक्षा में परिणित हो जाए, अर्थात आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा हो जाए और आत्मा के सिवाय जो कुछ भी दृश्य मात्र है उन सबको कचरा समझ करके उनसे ऊपर उठने की, आ गया समझ में? तभी विवेक हुआ, ये समझ में आएगा ना, वरना बात तो हो गई संसार दृश्य मात्र इसलिए मिथ्या, परमात्मा दृष्टा इसलिए वो सत्य है, परंतु परमात्मा तत्व को जानने की ओर प्रवृत्ति ही नहीं है, संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे उलझे हुए रहते हैं कि एक क्षण भी, हम कहने का मतलब कहीं बिना संसार के न रह जाए, अथवा संसार अपने से छूट न जाए, संसार की कोई क्रियाकलाप कोई गड़बड़ी न हो जाए, तो सचमुच में ये विवेक है या अविवेक है? अविवेक है। हाँ, अविवेकी है। तो ये तो कहने में हम सभी कह देते संसार झूठा परमात्मा सत्य है। अरे भाई, जब झूठा है तो छोड़ना क्यों नहीं चाहते हो? परमात्मा सत्य हो तो उसको जानने में दिक्कत कहाँ से आ रही है? तो जो सत्य है उसको पकड़ा जाता, जो झूठा उसको छोड़ा जाता। अब न हम छोड़ना चाहते न पकड़ना चाहते, तो ये विवेक क्या है? एक प्रकार से कागज पर बनी हुई अग्नि का ही तो फोटो है। जब तक विवेक फलित नहीं होगा तब तक ये विवेक नियाल थोड़े कर पाएगा। तो नहीं जानते तो हम सब कुछ है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी झूठ बोले बिना रह ही नहीं सकते। चोरी नहीं करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वही कर रहे हैं, तो विवेक कहाँ पर है? किसी को धोखा नहीं देना चाहिए परंतु फिर भी धोखा दे रहे हैं, तो क्या है ये? जानकारी है अथवा वास्तव में सचमुच में विवेक है? क्योंकि पहले कल ही बता दिया था, जब सचमुच में विवेक जागृत होता है तो विवेक जागृत होते ही ये विवेक वैराग्य और मुमुक्षुता में परिणित हो जाता है। यदि वैराग्य व मुमुक्षुता में परिणित होता है तो समझ लेना चाहिए कि विवेक जागृत हो गया, और यदि इनमें प्रवृत्त नहीं होता है तो ये विवेक केवल और केवल मात्र कल्पना मात्र ही है, ये दिखावट मात्र है, सचमुच में विवेक है नहीं। तो भाई ये तो हम सबके साथ में यही गड़बड़ घोटाला हो रहा। हम जानते हैं कि संसार के जो पदार्थ है, संसार छूटने वाला, संसार के नाते रिश्ते स्थायी नहीं है, यहाँ पर सारा का सारा बिछुड़ने वाला है, नष्ट होने वाला है, परंतु हम फिर भी 24 घंटे उनको ही पकड़े रहते, फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो विचार करके देखो क्या कहेंगे इसको? भाई ये सार्वजनिक बात है, सबके लिए, सबको अच्छी तरह से मंथन करके देखना है।
कुल मिलाकर के जिनको छोड़ना होता है हम उसी को पकड़ना चाहते हैं, जिसको पकड़ना होता है उस ओर अपनी दृष्टि ही नहीं जाती है। तो ये विवेक से भी और उल्टी कक्षा हो गई ना। जी गुरुदेव। हाँ, कम से कम जैसे विवेक की 3 कक्षा होती है ना, एक तो समझो विवेक होने के पश्चात जो झूठा है उसको छोड़ने की इच्छा, जो सच्चा है उसको जानने की ओर प्रवृत्ति होती है। एक जो विवेक होने के बाद में न तो सत्य को जानने की इच्छा होती, न झूठे को छोड़ने की इच्छा होती है। और एक विवेक होता है, विवेक उदय होने के बाद में जो झूठा है उसी की ओर प्रवृत्ति हो जाती, उसी को पकड़ना चाहते हैं। और जो सचमुच में परम सत्य है उसकी ओर से दृष्टि को बिल्कुल ही हटा देते हैं। अब बताओ ये तीसरे नंबर का विवेक है क्या? ये तो नहीं है। अरे दूसरे नंबर का भी विवेक नहीं तो ये बेचारा ये विवेक कहां से हो जाएगा? तो अच्छी तरह से मंथन करके देख लेना चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति संसार की ओर अधिक होती है अथवा सत्संग की ओर होती है। हम सचमुच में महत्व किसको देते हैं? ये संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है, वास्तव में ये आग्रह अपने से थोड़ा बहुत छूटता है या नहीं छूटता है? इसी से पता चल जाएगा कि सचमुच में हम विवेकी है या नहीं है। तो भाई अपने अपने विवेक का मंथन सब कर सकते हैं। अच्छी तरह से निरीक्षण समीक्षण करके देखो कि सचमुच में हम कहीं धोखे में तो नहीं हैं। वैसे सिद्धांत तो ये होता है कि सत्य को जितना महत्व दे उतना महत्व किसी को दे ही नहीं, परंतु इसे विपरीत हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है। बस इसीलिए अधिक से अधिक चिंतन मनन करना होता है कि सचमुच में अपने को जो विवेक है ये शास्त्रोक्त विवेक है या अपनी मन मर्जी का विवेक है। सचमुच में विवेक फलित हो रहा या नहीं हो रहा, पुष्ट हो रहा या नहीं हो रहा। विवेक का जो परम फल है सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से छुटकारा, हम उसे कितने दूर है, क्या करना क्या नहीं करना, ये सारी की सारी समझ अपने में जागृत होने लगे तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में ठीक ठीक चल रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से हो रहा है। और कोई शंका या कुछ विचार वगैरह हो तो देख लो, नहीं तो करो फिर चिंतन मनन। ईमानदारी थोड़ी ज्यादा रखा करो, ठीक है ना। सत्संग सुनने के बाद में हम चिंतन मनन नहीं करते और उनको अपने जीवन में उतारने की थोड़ी बहुत चेष्टा नहीं करेंगे तो फिर इधर से सुन रहे उधर से निकलता रहेगा। हमेश की कक्षा जो सुनाए जा रहे हैं तो सुनाया वो इधर से सुना इधर से निकल गया तो फिर कुछ काम होने वाला है नहीं। इसलिए अच्छी तरह से अपने को तैयार करना है, कहीं गड़बड़ घोटाला न हो जाए। कोशिश तो प्रयत्न तो करते हैं महाराज जी, लेकिन बीच में भी ये संसार टांग अड़ा ही देता है। हाँ बिल्कुल अड़ा देता है, वही सत्य बात है। और क्या होता है कि जब तक वो
दृढ़ निष्ठा जागृत नहीं होती है तब तक संसार छूटता भी नहीं। मन में रहता है कि अरे कहीं हम इधर से छूट करके कहीं आपत में तो नहीं पड़ जाएंगे, कहीं गड़बड़ तो न हो जाएगी, कहीं फजीती तो नहीं हो जाएगी, कहीं हमें दुख संकटों में तो नहीं गिरना हो जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे जो वो संकल्प होते हैं ना, वो फिर अपने को संसार की ओर प्रवृत्त करते ही रहते। क्योंकि सत्संग तो वे थोड़ी देर के लिए सुनते हैं, बाकी 23 घंटे तो संसार वालों की तो चर्चा चलती सुनते रहते। तो ज्यादातर जो सुनेंगे वो तो संग का रंग ही तो बड़ा प्रबल होता है। तो जिसका ज्यादा संग करेगा वही तो अपने हृदय में प्रकट होगा। इसीलिए तो उनकी और ही प्रवृत्ति रहेगी। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि दर्शन कीजिए संत का दिन में कई कई बार, आसो जा का में है जो बहुत करे उपकार। दिन में कितनी बार संतों का संग करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। अब चर्चा तो 24 घंटे संसार वालों से ही होती, संतों से तो बहुत कम होती है। तो फिर देख लो उसका परिणाम, आखिर में परिणाम क्या निकलेगा, रिजल्ट तो वही निकलेगा ना। अब उसमें दही महाराज जी जैसा संग है तो ये रंग चढ़ता है बस। हाँ, ये बिल्कुल पक्का, चाहे कोई कितना भी बड़ा पावरफुल विवेकी ज्ञानी कोई क्यों ना हो, ये पक्की बात है कि संसारियों का संग करेंगे तो निश्चित रूप से वही प्रक्रिया जागृत होगी। कहा गया ना, वो पहले सुनाते थे, जो मन नारी की ओर निहारत सो मन होता है नारी को रूपा। जो मन कंसों क्रोध करे तब क्रोध माई होई ताई स्वरूपा। जो मन माया ही माया रटे नित तो मन बूढ़त माया के कूपा। सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत सो मन होता है ब्रह्म स्वरूपा। तो हम संसार का चिंतन कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे, बस यही विशेष रूप से समझने योग्य है। हाँ, ऐसा नहीं कि ये विवेक सत्संग सुनते समय या बातें चित्तें करते तभी होता है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। बल्कि प्रत्येक इंद्रिय को क्या करना क्या नहीं करना, क्या ग्रहण करना क्या त्याग करना, ये समझदारी भी आने लगे तो सचमुच में विवेक जागृत होने लग जाता है। क्या करना क्या नहीं करना होता है, इसके बारे में कोई अच्छी तरह से समझ ले तो निश्चित रूप से विवेक जागृत हो जाएगा। परंतु करते कहां पर ऐसा? हमको तो जहां मजा आता वही करने लग जाते, जहां मजा आता वहीं बैठ जाते, जहां मजा आता वहीं रहने लग जाते। प्रत्येक क्रिया चेष्टा जहां मजा आती है, मजा आता बस उसी का चयन करते हैं। परंतु ये मजा अपने को पतन की ओर ले जा रहा है या उत्थान की ओर ले जा रहा है, इसके बारे में कभी विचार करते ही नहीं। शिवोहम साहब जी, हाँ शिवोहम, ये विवेक विचार से ही पुष्ट होगा ना। अरे विवेक जो है ना, विवेक की परिणति विचार में होती, विवेक रूपी वृक्ष का फल ही विचार है। हाँ। विवेक जितना पुष्ट होगा उनका विचार उतना ही मजबूत होगा। अच्छा, समझो विवेक रूपी वृक्ष ही नहीं है तो उनके विचार रूपी फल कहाँ लगेगा, और विचार रूपी फल ही तो में अजरमर करता है। जी स्वामी जी। इसलिए विवेक सबसे अधिक पुष्ट होना चाहिए। विवेक यदि कमजोर है तो उनको ज्ञान भी कमजोर होगा, विवेक मजबूत है तो ज्ञान भी मजबूत होगा। इसलिए यहाँ थोड़ी बहुत भी गड़बड़ घोटाले की कुछ भी क्रिया चेष्टा काम देती ही नहीं। विवेक उदय हो, इसमें गड़बड़ घोटाला बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हमको कुल मिलाकर के देखना ये होता है कि हमको जो ठीक लगता है हम उसको करते हैं या नहीं, जो ठीक नहीं लगता उनका हम त्याग करते हैं या नहीं। जानते भले ही सब कुछ है कि ये ठीक नहीं है, परंतु हम वही करते हैं। ये ठीक है परंतु उसको करना चाहते ही नहीं। यही समझो एक प्रकार से अपने जीवन को रुलाना होता है, अपने को ही रसातल में ले जाना होता, अपने ही पैरों पर कुलाड़ा मारना होता है। हम दूसरों को नहीं मार रहे, दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं, दूसरों को बेवकूफ नहीं बना रहे। सच्ची बात कहे तो हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर लेते हैं, ये बात हमारे समझ में आती ही नहीं। और समझ में तब आती है जब हम कुछ कर सकते ही नहीं।
चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना, चिंतन मनन करते रहो, और जो सुनाया जाता है उसको बारीकी से समझने की चेष्टा करो, क्योंकि ये हमारे लिए ही है, और इनके बिना स्वप्न में भी काम चलने वाला नहीं। और बाकी कोई साधन हो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। विवेक तो समझो सबका मूल साधन ही है। विवेक होगा तभी वेदांत श्रवण मनन निध्यासन हो सकेगा, विवेक होगा तभी ब्रह्माकार वृत्ति उदय होगी। इसलिए विवेक की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। तो विवेक को अच्छी तरह से इनके लक्षणों को पहचानो और फिर अपने जीवन में घटित करके देखो सचमुच में हम इस प्रकार के हैं या नहीं। क्योंकि भाई जब हम सचमुच में विवेकी होने लगेंगे तो बहुत सारा संसार छूटेगा, बहुत सारे मित्र छूट जाएंगे, बहुत सारे अपने पराये पता नहीं क्या क्या होने लगता। हम सोचते कि अरे ऐसा न होना चाहिए, ऐसा ठीक नहीं है, तो फिर वह विवेक को महत्व देंगे ही नहीं। क्योंकि जो संसार को बनाए रखना चाहता है वह विवेक का घोर शत्रु होगा। विवेक संसार छुड़ाता है और वह संसार को पकड़ता है, तो फिर विवेक की ओर नहीं जाएगा, बल्कि अविवेक को ही सबसे बड़ा ज्ञान समझ करके वो बावड़ा होकर संसार में घूमेगा और बेचारा ऐसे ही मर जाएगा। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी महाराज जी। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के एक दीवार पर पॉइंट लगा दो, एक तरह से सदा सर्वदा विवेक जागृत रहे, बस हम सदा विवेकी बने रहे। शिवोहम महाराज जी, श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोट कोट शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपको प्रणाम गुरुदेव जी। कोटि शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव कल आप बखरी जा रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, ठीक है। प्रणाम स्वामी जी, आपको श्री चरणों बारंबार। जय हो आपकी, जय हो। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। 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 ठीक, फिर करो विश्राम, है ना। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम।